बच्चू सिंह आई अकेडमी आज हिस्ट्री क्वेश्चन लेकर आया है। आपको एक से क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेकर के चलेंगे हिस्ट्री का। आज पहला क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम को परिशुद्ध करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब करी थी? 1897 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, भारत स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति क्या कारण था? तो ऊषा मेहता की ख्याति का कारण था कि भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो का संचालन किया था ऊषा मेहता ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, पहला मुस्लिम शासक वह कौन था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण भारत तक घेरा हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की? यानी सोमनाथ मंदिर किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो वो चलाया गया था दिल्ली में जो लाल किला है उसमें चलाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय था जिसने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी? तो सब जानते हैं उसको, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ओके, उसके बाद आए थे सुभाष चंद्र बोस ने पास की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, राज तरंगिणी की पुस्तक के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कल्हण। कौन है? कल्हण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, बादामी प्रस्थापित करने से पहले बादामी चालुक्यों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? तो बादामी प्रस्थापित करने से पहले जो बादामी चालुक्य थे उन्होंने अपनी राजधानी ऐहोल बनाई थी। क्या बनाई थी? ऐहोल को बनाया था राजधानी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था जिसने अपने मालिक की मृत्यु के बाद शासक बना और गुलाम वंश की स्थापना की? यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की? सबसे पहले ये देख लो, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कुतुब मीनार का निर्माण इसने करवाया था? कुतुब मीनार ने शुरू करवाया था, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का विदास था। ओके, 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को किस राज्य में मनाया जाता है? यानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किस आ जाएगा? बिहार से। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो 1876 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस के द्वारा, किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के इतिहास में किस अवधि के बीच दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है? भाई कौन सी अवधि है? वो जाना जाता है 1206 से लेकर के 1526 की जो ईस्वी है उसको दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो विदर्भ के खजुराहो जो बोला जाता है वो बोला जाता है कैलाश मंदिर को। क्या बोला जाता है? विदर्भ का खजुराहो। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, यानी क्वेश्चन नंबर 15, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकसेन प्रथम था। कौन था? पुलकसेन प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 16, महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने कहाँ पर एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना की? ऑप्शन दिए हुए हैं, उज्जैन, शिमला, भरतपुर, जोधपुर। उसने 5 जगह की थी, तो इसमें उज्जैन ऑप्शन आ रहा है, तो उज्जैन की थी, मथुरा भी की थी, जयपुर भी की थी, दिल्ली भी की थी और बनारस भी की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, मिहिर भोज कहाँ के शासक थे? तो मिहिर भोज थे वो क्या थे? प्रतिहार शासक। मिहिर भोज क्या थे? प्रतिहार शासक। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, भगवान बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ ये महाजनपद अस्तित्व में थे? तो 16 महाजनपद थे। कब कितने थे? 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 में है, विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो विक्रम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी धर्मपाल। किसने की थी? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, विक्रम यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? तो पहला था गुलाम वंश। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं शताब्दी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था?
अब इसको करेंगे, कौन सा राजशाही राज्यों में एक ऐसा नहीं है जो 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? कौन सा राजशाही नहीं है वो? तो वो है वैशाली, जो 6ठी और 7वीं सदी के में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 22, वे कौन विदेशी शासक थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया? तो वे थे पुर्तगाली, जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा को अपना राज्य घोषित कर दिया था, हालांकि गोवा को वापस ले लिया गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुस्लिम लीग व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो CR फॉर्मूला बनाया था राजगोपालाचार्य ने। किसने बनाया था? राजगोपालाचार्य ने। ओके, CR फॉर्मूला किसने बनाया था? राजगोपालाचार्य ने। किसने? राजगोपालाचार्य ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो वो था तुलुवा। किसका कौन सा वो था? तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में तुलुवा राजवंश का राज था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्चियों से दहेज में मिला था। तो जो चंद्रगुप्त जो प्रथम था उसको लिच्चियों से दहेज के रूप में मिला था पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शिशु मिलित नहीं है? बाकी 3 सुमिलित हैं। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में पास हुआ, बिल्कुल सही है, बना था, मतलब सविनय अभिज्ञान आंदोलन 1930 में शुरू हुआ, बिल्कुल सही। द्वितीय जो गोलमेज अधिवेशन था वो 1931 में हुआ, बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक निर्णय 1934 में, ये बिल्कुल गलत है साहब, इसलिए आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि 1932 में होता है सांप्रदायिक निर्णय, है ना, जिसको सांप्रदायिक पंचायत भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वो था मैसूर, जिसको वर्तमान में कर्नाटक बोला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो है घोसुंडी अभिलेख। कौन सा है? घोसुंडी अभिलेख। ओके, जो प्राचीन भारत राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है वो घोसुंडी अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 29, पोलो या चंगन खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो वो हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, ये गुलाम वंश का था। क्वेश्चन नंबर 30, यानी गुलाम, ये खुद गुलाम था इसलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना की। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर राज्य के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। कौन थे? हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 31, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित किया गया था वो पारित किया गया था 1872 में। ओके, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजगुरु मानते थे? क्वेश्चन नंबर 32 में, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो गांधी जी का गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो राजनीतिक गुरु थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश में प्रदेश के नृत्य का ही एक रूप है, जिसे किस नाम से जानते हैं हम? बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध एक नृत्य करते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में बड़ा फेमस है, उसको क्या बोलते हैं? छम। कौन सा बोलते हैं? छम। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में जो था राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त वो किसने लागू किया था? वो क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 35, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक का 13वां शिलालेख है, उसमें इसकी पुष्टि होती है। खेल नृत्य थोड़ा का संबंध किससे? खेल नृत्य जो थोड़ा है ये थोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में ये नृत्य होता है। सॉरी सॉरी, हिमाचल में होता है, हिमाचल में। खेल नृत्य जो थोड़ा है वो कहाँ होता है? हिमाचल में होता है, ये गलती से हो गया, उत्तर प्रदेश थोड़ा। खेल नृत्य थोड़ा का संबंध है हिमाचल से। ओके, जैसे छम है बौद्ध करते हैं, इस तरीके से थोड़ा भी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान पर बहुत प्रभावशाली है? तो भारतीय अधिनियम पर 1935 का जो अधिनियम है वो पूरी तरीके से प्रभावी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा मैटर लिया गया 1935 के अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 38, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो यह है जैनों का, दिलवाड़ा का जैन मंदिर फेमस है ये। क्वेश्चन नंबर 39, तो क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करते हैं, तो ये फिर वही आ गया, कूटों का आ गया। पूना पैक्ट ये है, तो पूना पैक्ट कब हुआ? क्रिप्स मिशन, गांधी ने समझौता, सविनय विज्ञान आंदोलन। ठीक है, तो पूना पैक्ट है वो 1932 में ये हुआ। क्रिप्स मिशन 1932 में पूना पैक्ट आ गया। ठीक है,
क्रिप्स मिशन हुआ था 1900 क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, ठीक है। और उसके बाद गांधी इरविन जो समझौता हुआ था गांधी, वो 1931 की बात है समथिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबसे ये हुआ था 1900, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, 19 सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। असहयोग, हाँ, और वो क्या नाम है, इसके बाद में सबसे पहले क्या आ जाएगा 30, तो 4 आ गया। उसके बाद में ये पूना पैक्ट 32, ये गांधी इरविन समझौता शायद ये इसे सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, फिर उसके बाद में 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, तो ये आ जाएगा 30-31 में 2 आ जाएगा, 4 के बाद 2 किस में आ रहा है, सी में, तो सी आ जाएगा। उसके बाद में एक पूना एक्ट 1932 में, 30, 31, 32 और 21 में 42 में, इसलिए आंसर आ जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की थी? तो मुगल चित्रकला थी वो सबसे ज़्यादा जो चरम पर थी वो थी जहांगीर के काल में। किसके काल में थी? जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला इसको जो शासनकाल में थी। उसके बाद है ब्रिटिश कंपनी का चीन और चीनी व्यापार के अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? ब्रिटिश कंपनी का चीन और चीनी के व्यापार का जो एक अधिकार था उसको 1833 अधिनियम, कौन सा एक्ट था? 1833 का जो अधिनियम था उसके द्वारा चीन और चीनी के व्यापार को का जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42, वर्ष 1946 में जो रॉयल इंडियन नेवी थी यानी राजसी भारतीय सेना थी, है ना, तो इंडियन नेवी की बगावत का कारण क्या था? तो बगावत का कारण था नस्लीय भेदभाव। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें, ऑप्शन के अनुसार करना में नस्लीय भेदभाव है, आईएमए परीक्षण है बिल्कुल नहीं है, वरिष्ठ अधिकारियों का दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं है, सीपीपी का सही बिल्कुल नहीं, नस्लीय भेदभाव था, ये मेन कारण था। रॉयल इंडियन नेवी ने जो 1946 में बगावत की थी। क्वेश्चन नंबर 43, अब इसमें हमें फिर मेल कराना है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में फिर मेल कराते हैं। तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है हमें? ग्रेट बात इसमें लिखा हुआ है, यानी बड़ा बाथरूम, बहुत बड़ा बाथरूम, और वहाँ पे जो स्नानागार बोलते हैं वो मिले हैं, तो ग्रेट बात है बड़े बड़े स्नानागार। तो ए में 4 आ जाएगा, ए में 4 किस में आ रहा है? ए में ही आ रहा है। हड़प्पा में क्या मिला है हमें? हड़प्पा में मिला है हमें स्टेचू ऑफ प्रीस्ट, यानी मूर्तियाँ मिली है ना, ठीक है। और क्वेश्चन फिर है कालीबंगा में हमें क्या मिला है? हल्के चिन्ह। क्या मिला है हमें? हल्के चिन्ह। क्या मिला है हमें? हल्के चिन्ह कालीबंगा। और लोथल में क्या मिला है हमें? पत्तन है, ये पत्तन के निशान बने, तो ये पत्तन मिले हैं, ठीक है, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोदी? तो इब्राहिम लोदी ये गुलाम वंश का नहीं था, बाकी बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये तीनों गुलाम वंश के थे, एक दूसरे गुलाम थे ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोपोल्स, मैडम ब्लावास्की और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी, ठीक है। और इन्होंने फिर यहाँ अड़ियार में आकर के यहाँ भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना फिर भारत में की थी इन्होंने, अड़ियार में इन्होंने अपना केंद्र खोला था। क्वेश्चन इसके बारे में बताएंगे आपको, पढ़ाएंगे अच्छे से तरीके से। क्वेश्चन नंबर 46, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की एक टूट के नाम भारतीय वीरांगना के नाम पर रखा था, वह भारतीय वीरांगना स्त्री कौन थी? वह भारतीय वीरांगना स्त्री थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर उन्होंने लेडीज झांसी रेजिमेंट का गठन किया था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इसको पढ़ा था, ठीक है, अशोक के जो अभिलेख थे उसको। तो 47 है क्वेश्चन नंबर 47 में आ जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, तो क्वेश्चन नंबर 48 हम पढ़ेंगे। वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वर्ष 1899 में मित्र मेला की स्थापना सावरकर बंधु ने की थी। मित्र मेला की स्थापना किसने की थी? सावरकर बंधु ने। क्वेश्चन नंबर 49, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देने वाला मुगल सम्राट कौन था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? वो अकबर द्वितीय ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, ठीक है। उसका नाम राम मोहन राय था, इसलिए राजा की उपाधि इनको दी थी अकबर द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 50,
क्वेश्चन नंबर 50 को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? तो वो थी जूनागढ़ रियासत। कौन सी थी वो? इसने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा कर दी थी वहाँ के नवाब ने, लेकिन वहाँ की जनता नहीं चाहती थी और वहाँ की जनता ने जनमत संग्रह की मांग करी। जब जनमत संग्रह कराया गया था वहाँ का, ये वो भारत के पक्ष में निकला और इसको भारत में मिला लिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।